पेटरवार में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। वन सभागार पेटरवार में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जंगलों का विनाश किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने पेटरवार प्रखंड अंतर्गत NH 23 और कसमार पेटरवार सड़क चौड़ीकरण के क्रम में बड़ी संख्या में काटे गए पेड़ों के बाद अब तक वृक्षारोपण नहीं होने पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इस मामले पर गहन जांच की जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शहरी क्षेत्र के खाली स्थानों पर वन विभाग के अधिकारियों को अभिलंब वृक्षारोपण शुरू करने का सख्त निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री प्रसाद ने वन विभाग में मानव संसाधनों की कमी को भी स्वीकार किया और बताया कि झारखंड सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सृजित पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंत्री ने आमजनों से अधिक वृक्ष लगाने, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और भावी पीढ़ी के लिए हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करने की अपील भी की। तो अवसर पर हम समाज से अपील करेंगे, राज्यवासियों से अपील करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप संकल्पित हों, संकल्प लें कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए जो वातावरण दूषित हो रहा है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन, इस विषय पर मंथन करते हुए हम आपसे अपील करेंगे। तमाम राज्यवासियों से अपील करेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग न करें, पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं और पेड़ पौधे को अनावश्यक रूप से न काटें, जंगलों में आग न लगाएं और अपने पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति कम से कम 100 पेड़ लगाए और उसको संरक्षित करे। यही अपील आज हम राज्य की जनता से करेंगे। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे पेटरवार का शहरी क्षेत्र जो है, इसमें सड़क का चौड़ीकरण किया गया था जिसमें सभी बड़े बड़े इमारती पेड़ों को काटा गया था, लेकिन आज तक शहरी क्षेत्रों में कोई भी पेड़ नहीं लगाया गया। नहीं, बिल्कुल इस बात की चिंता आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल लाजमी है कि चूँकि हम विकास के बाधक नहीं हैं, विकास हो लेकिन पर्यावरण को क्षति कम से कम पहुँचे, इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना होगा। जो पेड़ कटे थे उसके लिए वन विभाग के द्वारा या फिर शायद कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उतना ही पेड़ लगाने का निर्णय हुआ था, निर्देश हुआ था, बावजूद पेड़ नहीं लगा है, तो निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है और हम जांच करवा कर इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी ये वह मानव कर्मियों के कारण अभाव में झेल रहा है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाई हो रही है। क्या कहेंगे, सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है? नहीं, मैंने जो सृजित पद है राज्य में वन विभाग के लिए, जो सृजित पद है, चाहे वो पेटरवार रेंज हो, चाहे वो जैना मोड़ रेंज हो, चाहे गोमिया रेंज हो, टेनूघाट रेंज हो, देखिए कई जगहों पर अभी सरकार के यहाँ फाइल बढ़ा हुआ है पाइपलाइन में, चूँकि बहाली नहीं है लेकिन उनको सेवा विस्तार करने का फाइल बढ़ा हुआ है। हम समझते हैं अतिशीघ्र सृजित पद के विरोध में नियुक्तियाँ की जाएगी। पे जो हमारे गांव से वन समिति के अध्यक्ष आए हैं, मुखिया जी, प्रमुख जी, सभी लोग आए हैं, मंत्री महोदय सर आए थे। सभी से विचार विमर्श हुआ कि हम लोग इस बार बीट द प्लास्टिक, मतलब जलों में प्लास्टिक को नहीं बहाना है। जो प्लास्टिक का उपयोग है उसको कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें। एक प्लास्टिक का झोला अगर है तो उसको हम लोग 4 बार, 5 बार, 6 बार कम से कम प्रयोग करें। तो ये प्रयास है कि हम लोग अपने धरती माता को बचाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जल संरक्षण करेंगे। यही हम लोग आज सब मिलकर शपथ लिए हैं यहाँ पर। सर, एक चीज़ और बताया जाए, व्हाइट पत्थर का कहाँ लीज है यहाँ या किनका लीज? हमारे वन भूमि के अंदर व्हाइट पत्थर का किसी का लीज नहीं है। हमारे बोकारो वन प्रमंडल में वन भूमि के अंदर कोयले का लीज है, लेकिन पत्थर का वन भूमि के अंदर कोई लीज नहीं है। वन भूमि से बाहर ही हो सकते हैं, वन भूमि के अंदर अभी तक कोई लीज नहीं दिया गया है। जगह अभी भी व्हाइट पत्थर का अवैध तस्करी तब किया जा रहा है, उस पर सर क्या कहेंगे? यह हम लोग के संज्ञान में है, आप लोग के माध्यम से सूचना मिलती है, हम लोग बराबर कार्रवाई किए हैं। हर बार जब भी सूचना मिलती है हम लोग उसको जब्त करते हैं। ऐसा सूचना मिलता है कि लोग पहले कलेक्ट करते हैं, वो सरफेस पर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, कोई कुराई नहीं करते हैं, उसको पहले वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके साइकिल के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर ले जाते हैं। जब भी वो इकट्ठा करते हैं हम लोग को रोकते हैं, हमारे समिति के लोग एक्टिव रहते हैं उनको रोकने के लिए, और जब बात आगे बढ़ती है तो हम लोग उसको जब्त करके ले आते हैं और फिर उसको हम डिस्पोज करते हैं। लकड़ी माफियाओं के द्वारा कई बार अवैध तरीके से
लकड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई वन विभाग के द्वारा नहीं की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जब जैसे ही कोई लकड़ी माफिया कार्रवाई करे, लकड़ी दो टाइप का होता है, एक जंगल से काटा हुआ लकड़ी, एक उनके रैयत से काटा हुआ लकड़ी। जो जंगल से लकड़ी काटता है उसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान है, लेकिन जो उनके रैयत के पेड़ हैं उनके लिए थोड़े मतलब 41-42 के अंदर थोड़े कम पनिशमेंट वाले हैं। तो लेकिन जहाँ कहीं भी हुआ है गलती जो लोग किए हैं और जहाँ कोई माफियागिरी करने का प्रयास किया, हम लोग बिल्कुल गाड़ी कन्फिस्केट करते हैं, उनको जेल भेजते हैं। तो अभी आप कहीं भी अगर से सूचना मिलती है कहीं जंगल से पेड़ काट रहा है, कोई काट रहा है, तो हम लोग समिति के भी आदमी एक्टिव हैं, हमारे गार्ड्स भी एक्टिव हैं, हम लोग बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। कहीं सूचना मिलती है हम लोग बताइए आप। सर, विश्व पर्यावरण दिवस है, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत बेहद स्तर पे कार्यक्रम, लेकिन जिस तरह का भीड़ होनी चाहिए वैसी नहीं है, क्या कहेंगे? आज हम लोग का डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ज़िले में एक नहीं, सुबह से हम लोग हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो हर गांव में, तो ये डिसेंट्रलाइज में किया जा रहा है। पेटरवाड़ में है, बहादुरपुर में है, चास में है, तो सबका अपना अपना महत्व है। हर स्तर पे जो समिति हैं, यहाँ के जो समिति यहाँ के लोग आए हैं, जो वहाँ के समिति है वहाँ पर जाएंगे, तो सभी लोग आज मतलब हज़ारों हज़ार की संख्या में आज प्रोग्राम है। तो लोगों का, जिनका जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा इन्वाइट किया गया है यहाँ पर। सर, इस बार कितने वृक्ष लगाने का टारगेट है? इस बार हम लोग लगभग 6 लाख पेड़ लगाने का प्रावधान है और हम लोग संख्या बढ़ाएंगे भी। जैसे आपने कहीं बताया कि पेटरवार में पौधा लग सकता है, तो हम लोग अपने भी स्टाफ से पूछे थे जहाँ जहाँ खाली जगह बताएं। आप भी बताइए, पेटरवार में शहरी इलाके में जहाँ जगह खाली है हम लोग प्रयास करेंगे पौधा लगाएं।